हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दो टाइप के बॉन्डिंग के बारे में। पहला पढ़े हम लोग आयनिक बॉन्डिंग के बारे में, दूसरा पढ़े हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बॉन्ड पेयर पढ़ेंगे। बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉन्ड पेयर ये होता है ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a pair of electron shared between two atom is called bond pair। ठीक है, is called bond पेयर। इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर बोलेंगे। अभी हम इसको एग्जांपल बना के देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये देखो, सपोज करो ये है H2 मॉलिक्यूल्स। कैसे बना है? हाइड्रोजन फर्स्ट, ये है इसका इलेक्ट्रॉन, ये है सेकेंड वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है? ये बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है या फिर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा? हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर दो एटम के बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो दोनों के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हो गया बॉन्ड पेयर के बारे में। अब हम लोग इसी में थोड़ा पढ़ेंगे लोन पेयर के बारे में। ठीक है, लोन पेयर के क्या होता है? लोन पेयर, ठीक है, ये है लोन पेयर के बारे में। लोन पेयर, ठीक है, देखो लोन पेयर, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेंगे फिर हम इसका मतलब बता रहे हैं। ठीक है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट, a pair of electron present on an atom which is not shared or take part in bonding, ठीक है, बॉन्डिंग, इसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जैसे देख लो, इन वाटर मॉलिक्यूल, देखो ये है ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स, ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पे शेयरिंग कितना है? 2 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया ये, तो इसके पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अभी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि 2 लोन पेयर हैं इसके पास। ये क्या है? ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा? देखो जैसे इंडिकेट करेंगे, ऑक्सीजन
सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये दो लोन पेयर हो जाएंगे। ये क्या है? ये है लोन पेयर। क्या है ये? लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। ये दोनों समझना जरूरी है क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ने से पहले हमें लोन पेयर के बारे में आना चाहिए कि लोन पेयर होता क्या है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, देखो तो देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a pair of electron, pair of electron shared between, a pair of electron shared between two atom, two atom। देखो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके होंगे? एक ही एटम के होंगे। किसके होंगे? एक ही एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन्स होगा, या फिर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसका होगा? एक ही एलिमेंट्स का होगा। ठीक है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू एटम, टू एटम contributed by, contributed by, contributed by वन एटम। ठीक है, वन एटम। इसका मतलब ये सिंपली समझो कि दो एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन जो वहां पे शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कौन करेगा? केवल एक ही एलिमेंट्स करेगा। जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन करेगा? केवल एक ही एलिमेंट्स करेगा। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स नहीं करेंगे। जैसे इस वाले फिगर में देखो आप, यहाँ पे सपोज करो ये क्या है? एलिमेंट्स ए है और ये क्या है? एलिमेंट्स बी है। एलिमेंट्स ए है और एलिमेंट्स बी है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? ये है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये कौन कर रहा है शेयर? देखो केवल ओनली कौन कर रहा है? केवल ए शेयर कर रहा है, ए एलिमेंट्स शेयर कर रहा है, बी एलिमेंट्स क्या कर रहा है? वो शेयर नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? जो दोनों एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है कौन करता है? केवल एक ही एलिमेंट्स करता है। ठीक है, इस टाइप के बीच का, इस टाइप का बॉन्डिंग जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पे इस वाले फिगर में हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं? हाँ, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर एंड, इसमें सबसे पहले डोनर क्या होता है और एक्सेप्टर क्या होता है? डोनर विच डोनेट द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स which donates its lone pair to other elements, to other elements, to other elements, to other elements, element is called donor। उसको क्या बोलेंगे? डोनर बोलेंगे। डोनर इज कॉल्ड डोनर। ये हो गया डोनर का डेफिनेशन। इसी तरह से एक्सेप्टर का क्या होगा देख लो। एक्सेप्टर का डेफिनेशन होगा द एलिमेंट विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो एक्सेप्टर क्या होगा डेफिनेशन।
ठीक है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर। द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स which accept the, which accept the lone pair electron, lone pair electron, electron, electron are shared pair electron, shared pair electron is called एक्सेप्टर। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये फिगर एक देख लो आप, ठीक है, यहां पे देखो, सपोज करो ये क्या है, एटम ए है, इसके पास लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये है लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है। ये एक एलिमेंट्स है बी, ठीक है, ये लोन पेयर क्या कर दे रहा है, इसको ट्रांसफर कर दे रहा है, ये लोन पेयर इसको ट्रांसफर कर दे रहा है बाय शेयरिंग, ठीक है, बाय शेयरिंग, क्या होगा, बाय शेयरिंग, शेयरिंग। तो अब इसमें ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डोनर, ठीक है, ए डोनर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। अब आपको डोनर और एक्सेप्टर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ने के पहले चार बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला बॉन्ड पेयर क्या होता है, दूसरा लोन पेयर क्या होता है, और तीसरा एक्सेप्टर कौन से होते हैं और डोनर कौन से होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें पढ़ेंगे कंडीशन, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग आयनिक बॉन्ड का भी कंडीशन पढ़ चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कंडीशन कोवेलेंट बॉन्ड का भी पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहला है, देखो, फर्स्ट है one of the bonded atom, one of the bonded atom have complete octet, have complete octet, complete octet होना चाहिए। जो भी बॉन्डेड एटम हो रहा है, जिनके बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, उनमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, एंड at least one lone pair present, one lone pair must be present, ठीक है, must present। क्या होना चाहिए, पहले तो उसका एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास एटलीस्ट कितने लोन पेयर होने चाहिए, मिनिमम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, दूसरा कंडीशन है इसमें, दूसरा देखो, दूसरा कंडीशन है इसमें, दूसरा जो अदर एटम है, अदर एटम should be sort of two electrons in its valence shell, ठीक है, in its
वैलेंस शेल। ये दोनों कंडीशन हो गए जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पहला कंडीशन कौन सा है? पहला तो है जो वन ऑफ द बॉन्डेड एटम है उसमें क्या होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा जो बॉन्डेड एटम है उसका क्या होना चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, मतलब 8 से कितना इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले फिगर में देख लो आप, यहाँ पे देखो ये है अमोनिया, ये किसका है, अमोनिया का है, NH3 है, इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। और ये देखो ये क्या है, प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन है, मतलब H+ है, ठीक है, H+ है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना दे देंगे तो इसका कंप्लीट हो जाएगा डुप्लीकेट, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, एक तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है जो उसका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। तो इसी तरह देखो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन, उसी को इंडिकेट किससे करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इंडिकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वही डोनर और एक्सेप्टर वाला होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन मीन्स NH4 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अमोनियम आयन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग, अमोनिया का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,5 होता है, ठीक है, 5। इसके ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये किसमें हेल्प करेंगे, बॉन्डिंग में हेल्प करेंगे। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग किससे करेंगे, 3 हाइड्रोजन एटम से। तो 3 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे यहाँ पे देखो ये है नाइट्रोजन्स, ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन्स का इलेक्ट्रॉन, ये भी नाइट्रोजन्स का इलेक्ट्रॉन, ये भी नाइट्रोजन्स का इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स, ये है हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रॉन, ये है हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रॉन और ये है हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ये लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो इसी में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक बार, अब देखो इसका बॉन्डिंग कैसे स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, एक क्या होगा इसके पास, लोन पेयर बचा होगा, ये क्या है, लोन पेयर है, ये है लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे कोई प्रोटॉन प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, तो इसमें क्या है, इसका तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, ये क्या हो जाएगा, शेयर्ड कर देगा, ये इससे शेयर्ड कर देगा। तो अब क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे ये क्या है, नाइट्रोजन्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इंडिकेट करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इंडिकेट करता है। डबल
हेडेड एरो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इंडिकेट करता है। डबल हेडेड एरो किसको इंडिकेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन्स के हैं, इसलिए वो डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे इस वाले फिगर में आप देखो, ये क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, प्रोटॉन्स हैं, ये है प्रोटॉन, ये क्या है, अमोनिया है, ये NH3 है। इसके पास क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन्स के पास क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देंगे हम लोग, ये इसको दे देंगे। ठीक है, ये शेयर कर देंगे इसको। अब देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और हाइड्रोजन का क्या है, चारों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन में कैसे फॉर्मेशन होगा अमोनियम आयन का, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होंगे, जो एक हाइड्रोजन होगा उसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो शेयर होंगे वो किसके होंगे, नाइट्रोजन के होंगे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अमोनियम आयन में 3 क्या हो जाएंगे, 3 कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, और एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन का। और इस पे क्या हो जाएगा, देखो इस एक बार और देखो, ये देखो नाइट्रोजन्स है, लोन पेयर्स है, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्डेड, ये एक प्रोटॉन्स है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों क्या करेगा, शेयर कर देगा। जब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को दे रहा है तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन्स पे। तो अब हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, देखो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एक इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कौन सा है, ये अमोनियम आयन का बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अमोनियम आयन का, अमोनियम आयन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर, अभी आप लोगों में है नहीं। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन का। अब देखो यहां पे कितने, 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम इसी तरह से पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। दूसरा पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस मतलब H3O पॉजिटिव। ठीक है, H3O पॉजिटिव, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला है। ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग इसका फॉर्मेशन करेंगे। ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ठीक है, अब ये देखो ऑक्सीजन है, ये है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स, ये है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स, ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन,
ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे, ठीक है, 2 लोन पेयर बचे। ये क्या है, ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर, ये भी क्या है, लोन पेयर है, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो यहां पे सपोज करो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स के पास 0 इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर क्या कर देगा, ये इसको शेयर कर देगा, शेयर कर देगा, ठीक है, ये शेयर कर देगा किसको, प्रोटॉन्स को। अब इसके आगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन और एक लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है प्रोटॉन्स को, ठीक है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर। ये किसका है, H3O प्लस का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम लोग बेसिकली कितना पढ़े हैं, 2 स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये दोनों के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। देखो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में एक और थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, स्ट्रक्चर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब देखो सपोज करो ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर है, ठीक है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएंगे, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चेंज किस में हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव में क्यों चेंज हो जा रहा है, क्योंकि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है टोटली, यहाँ पे H प्लस के रूप में। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन का, हाइड्रोक्सिल आयन, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। इसके पास देखो लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं, देखो हाइड्रोक्सिल आयन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं, हाइड्रोक्सिल आयन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं। ये है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये क्या है, लोन पेयर, ठीक है। 2 लोन पेयर तो ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट है, एक नेगेटिव चार्ज इसके पास प्रेजेंट है। ये क्या है, लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयन के पास भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी आगे चल के जानोगे कि उसका मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है, क्योंकि एक खुद वो शेयर किया रहता है इलेक्ट्रॉन्स और एक दूसरे का अपनी तरफ ले लेता है, तो वहां पे क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज को भी रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एक तरह से लोन पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज को भी, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब देखो हम लोग इसमें थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो अमोनियम आयन को हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये सिलेबस में है, अमोनियम आयंस, ठीक है। दूसरा क्या है, H3O आयंस। तीसरा क्या है, हम लोग
NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। चौथा क्या है, NaCN। इन सब में क्या है, इन सब में क्या है, in all of the compounds, in all compound, in all compound, all compound coordinate bond present, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। दो को हम लोग पढ़ चुके हैं, दो को आप लोग अपने आप से ट्राई करना, ठीक है, दो को अपने आप से ट्राई करना। इन चारों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत हम लोग केटायंस और एनायंस के साइज के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत केटायंस और एनायन के साइज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, साइज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ एनायंस। साइज ऑफ केटायंस एंड साइज ऑफ एनायंस, साइज ऑफ केटायंस एंड साइज ऑफ एनायंस के बारे में, ठीक है। अच्छा ओके, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।